एक छोटा बच्चा होता है, उसके जहन में होता है ना कि बड़े लोग बहुत तगड़े होते होंगे। अब बड़े लोगों को भी देख लिया, ये तो और भी परेशानी में है। फिर वो बड़े लोगों से विश्वास हट गया। फिर पता चला साहब धार्मिक लोग बहुत तगड़े होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं। धार्मिक लोगों को देखा तो वहां तो बिल्कुल कहानी खड़े हो गए। ये चीज़ ऐसी की ऐसी रहेगी और ख़राब हो जाएगी। और ये देखने में भी आता है। आप देखिए, जो ऊपर की कमाई करते हैं वो सामाजिक रूप से भी और किसी भी तरह से वो अपनी ताकत का एहसास कराते हैं, उनकी ताकत बनती है। और जो ईमानदार है, जो ऊपर की कमाई नहीं कर पाते हैं, या तो वो रिग्रेट करते होंगे, या ऐसा भी होता होगा कि कुछ जगह वो चाहते हुए ऊपर की कमाई नहीं कर पाते हो, तो फ्रस्ट्रेशन भी उनके परिवार पर भारी पड़ता ही होगा। मन तो खराब होता ही है ना कि आज एक बढ़िया सी साड़ी पहनी औरत ने और दूसरी औरत उसको देख रही है कि ये तो इतनी महंगी साड़ी पहन रही है, इसने इतने बढ़िया जेवर पहने, मैं नहीं पहन पा रही हूँ। फिर उसको पता तो चलता ही है ना ये आया कहाँ से, इसका पति क्या काम कर रहा है। तो फिर उसका ध्यान उसके पति में जाता है। फिर वो ये देखती है कि मेरा राजकुमार इतना कमज़ोर क्यों। उसका राजकुमार चुपचाप काम करके आता है। चाहे आप डर की बात कर लीजिए, चाहे ईमानदारी की बात कर लीजिए। ईमानदार आदमी अपनी बीवी को कभी पसंद आया हो तो दूसरे को आएगा ना। बीवी लात मारती है ईमानदार आदमी को तो उसको रोज़ दिन रात मारेगी। अब मारने का मतलब ये नहीं है कि हाथ से मारेगी, उसको रोज़ ताने सुनाएगी, मानसिक रूप से पीड़ित करेगी कि देखिए वो कितना अपने बीवी का ध्यान रखते हैं। तो उसी के पास चली जाए, फिर उसी को पति मान ले। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। फिर वो फ्रस्ट्रेशन आती है, जो आप बोल रहे हैं, कुड़ती है। फिर वो उसके हस्बैंड को बोलती है तो हस्बैंड भी कुड़ता है। हस्बैंड अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। फिर सामाजिक दृष्टि से भी वो कमज़ोर साबित हो जाता है। चलता फिरता आदमी उसको यही बोलता है कि तू तो फेलियर आदमी है, तू तो बेकार व्यक्ति है। तकलीफ वही होती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो संत होगा उसकी तकलीफ नहीं होगी, मुस्कुरा के भगा देगा। उसको पता है ना मैं क्या चीज़ हूँ। नहीं, वो संगत में उनके परिवार वाले भी फिर ईमानदारी की मानसिकता के बनते जाते हैं। सर मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मेरा बाल बांका नहीं कर सकता कोई। मुझे कितनी भी बुरी स्थिति में ले आओ आप, कितनी भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर दो, कैसी भी स्थिति में ले आओ, मेरे फर्क ही नहीं पड़ता। मानसिक स्थिति में कोई फर्क पड़ेगा जब ना आप दृढ़ हैं अपने उस पर। सर दृढ़ता तभी तो आई ना जब इन खेलों को समझा। आदमी परेशान हो रहा है, उसको मैं दिन भर देख रहा हूँ, चाहे वो परिवार में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे बड़ी उम्र का हो। एक छोटा बच्चा होता है, उसके जहन में होता है ना कि बड़े लोग बहुत तगड़े होते होंगे। अब बड़े लोगों को भी देख लिया, ये तो और भी परेशानी में है। फिर वो बड़े लोगों से विश्वास हट गया। फिर पता चला साहब धार्मिक लोग बहुत तगड़े होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं। फिर धार्मिक लोगों को देखा तो वहाँ तो बिल्कुल कहानी खड़े हो गए। तो हर किसी को देखते देखते ये चीज़ें आने लगी कि असली रहस्य है क्या। असली रहस्य तो संतोष में है सर। आप संतोषी हो जाइए, मजा आ जाएगा, आप सबसे बड़े राजा हो जाएंगे, आप अपनी झोंपड़ी के राजा हो जाएंगे। है क्या इस दुनिया में, जब सब कुछ जाना ही है तो इतनी माथापोड़ी कर क्यों रहे हो। बड़े बड़े घर बना लिए, जाके तो देखिए उनमें क्या है। एक दूसरे का माथा खोल रहे हैं। गांव में जमीनें हैं, उनको कोई नहीं बेचता साहब। हमारी पुश्तैनी है, बेच रहा नहीं है। नाटक कर रहा है कि हमारी आन बान शान है इस ज़मीन से। फिर उन ज़मीनों के कारण लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं, मार तक भी देते हैं। तो ये चीज़ें रिश्तों को भी डैमेज करती है, इंसानियत को भी डैमेज करती है, सामाजिक ढांचों को भी ख़त्म कर देती है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि मैं पैसे के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप मुझे शानदार सोने चांदी की गाड़ियाँ ला के खड़ी कर दीजिए, मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन मैं बैठ के इतराऊँगा नहीं। हाँ, वो आप पर असर नहीं करेगी। असर नहीं करेगी। है तो है, मैं क्या करूँ। आप मेरे को पैदल चलवा दीजिए, साइकिल बिठा दीजिए, मैं उस पर भी मजे लूट लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। आप मुझे रोटी खिला दीजिए, चाहे 5 स्टार में खाना खिला दीजिए, 5 स्टार मेरे माथे में बैठेगा क्या। मानसिक परिपक्व। बस वही मैं आपसे कह रहा हूँ, इसी को संत कहते हैं। और क्या है संत, कोई जादू थोड़ी ना दिखाता है, कोई अगड़म बगड़म बम्बे बो छू ये जादू, ये कोई संत होता है। नहीं, उसमें भी देखते ही है ना कितना कुछ सुनने देखने को मिलता है। एक चीज़ ज़रूर है मैंने नोट की, और हो सकता है मैं एक जगह कंफ्यूज हूँ, मैं चाहूँगा आप उसका जवाब दें। कि जैसे मैं लंदन, अमेरिका वगैरह सारा गया, जो अपने यहाँ इन जनरल रोड पर भी या कहीं भी एक रिश्वत का या ऊपर के कमाई का माध्यम जो है वो वहाँ उतना देखने को नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे के तो वो हमसे भी ज़्यादा दीवाने हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे है कि पैसा भी चाहिए और ऊपर की कमाई वो नहीं लेते। आप वहाँ रोड पर रिश्वत देके देखिए, आप अंदर जाएंगे। मैं आज पहली बार आपके किसी सवाल की तारीफ करूंगा। आप सोच नहीं सकते कि आपने जाने अनजाने में क्या सवाल पूछा है। दर्शकों को भी लगेगा कि यार इस सवाल में ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि मैं हमेशा से ही सुनता आया हूँ कि हमारे देश में तो बहुत कुछ अच्छा है, हमारे देश में कुछ भी गलत नहीं होता। अगर धार्मिक व्यक्ति सामने आ जाए तो फिर तो वो देश की इतनी पैरवी करता है कि अपनी सारी गलतियों को वो छुपा लेता है। जब उनको ये बोलते हैं कि साहब ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो ऊपर की कमाई का नाटक हो रहा है, ये क्यों है, तो वो दलीलें देता है कि दूसरे देशों में भी ऐसा होता है।
यहाँ आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत आगे निकल जाता है। मैं सारे देशों की बात नहीं कर रहा, बहुत से देश हमसे भी आगे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें इस ऊपर की कमाई या भ्रष्टाचार की बात जहन में भी नहीं आती। ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां रिश्वत नहीं दी जा सकती। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, और मैं इसमें छोटा सा एक पुट जोड़ना चाहता हूँ। ये रिसर्च का एक प्रश्न है। मैं उन अधार्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ जो किसी ना किसी पंथ से रिलेटेड नहीं है। आप लगभग एथिस्ट मान लीजिए, नास्तिक मान लीजिए, उनके हालात बहुत शानदार है। वो ऐसी स्थिति में है कि उनके वहाँ करप्शन नहीं है ज़्यादातर जगह, लेकिन जितने ज़्यादा धार्मिक देश हैं उनमें करप्शन ज़्यादा है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, अपवादों की बात हम नहीं करते। तो सर मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आपके सीखने का विषय है ये कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आप पहले तो ये दलीलें देना बंद कर दीजिए कि हमारे देश में तो ऐसा होके ही रहेगा। आपको मजा आता है, आपके मलाई मुंह के लग चुकी है, आपको ऊपर की कमाई का रस लग चुका है, इसलिए दूसरा देश कुछ अच्छा भी करना चाहता है ना, तो आप करने नहीं देते। दूसरे देशों के कल्चर को आप अपनाने की कोशिश करते हैं, दूसरे देशों से जो मजे मस्ती इंजॉयमेंट है ना वो तो आप ले लेते हैं, लेकिन दूसरे देशों का कुछ अच्छा है ना वो आप सीखना नहीं चाहते। दूसरे देशों में जो खुलापन है, दूसरे देशों में जो स्वतंत्रता है, उसकी आप बात नहीं करना चाहते। नहीं, लेकिन एक चीज है, वो जो यहाँ खुलापन ये सब कहा जाता है वो वहाँ के कल्चर का है और वो उसमें रचा बसा है, उसमें उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें वो मजे कर रहे हैं। आप पूर्वाग्रही हम हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आप आज तक उन चीज़ों पे काम नहीं कर पाए जिन चीज़ों पे उन्होंने सदियों पहले काम कर लिया। विज्ञान वहीं से क्यों निकल के आया। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब हम धार्मिक हैं, हमारा जो विज्ञान है वो तो नष्ट कर दिया लोगों ने। हम कितने साल तक रोएंगे कि दूसरों ने नष्ट कर दिया। ये तो एक छोटे बच्चे की तरह है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया कि मेरे को दूसरे पढ़ने नहीं देते थे। अरे भैया आप विद्वान थे इतने वर्षों से, तो अब पढ़ लो ना, अब क्या दिक्कत आ रही है। आपकी क्या नस्लें खत्म हो गई क्या, आपकी क्या पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई क्या, ऐसा क्या कर दिया आपके ऊपर। और अगर ऐसा कर दिया आप कभी सही नहीं हो सकता तो बंद करो इस माथापोड़ी को। और अगर आप में वाकई में दम था कि पहले से आपके अंदर विज्ञान था, तो फिर आप वापस से उस विज्ञान को लाइए। सदियों से ही जितने भी आविष्कार हुए ज्यादातर दूसरे देशों ने करे। आप उठा के देख लीजिए, मैं जिस भी आविष्कार की बात करूंगा आप घुमा फिरा के उसको माइथोलॉजी से जोड़ करके ले आएंगे और बोल देंगे नहीं ये तो रजिस्टर उसने करा लिया, लेकिन ये खोजा किसी और ने था। मैं तो हाथ जोड़े भैया, अपने साथ बहुत जाती हुई है, सब लोगों ने अपने को धोखा ही दिया है। फिर धोखा क्यों दिया है कि अपने में बुद्धि नहीं थी क्या। जब हम बात कर रहे हैं कि हम इतने तगड़े विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, और धोखा खा लेते थे बड़े प्यार से कि दूसरा रजिस्टर करा के ले जाता था। इतनी बुद्धि तो थी कि हम बड़े बड़े आविष्कार पहले कर लेते थे, लेकिन धोखा तो हमको कोई भी देके चला जाता था, एक छोटा सा देश भी देके चला जाता था। सच्चाई को स्वीकार कीजिए, उन लोगों ने खुलापन देखा, उन लोगों ने स्वतंत्रता की पैरवी करी, उन लोगों ने औरत को बहुत हद तक खोल के रखा। वहाँ की औरत भी प्रेम भाव के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि की तरफ गई। आप खुलेपन को कब तक कोसते रहेंगे। इसलिए वो लोग चांद पर भी गए पहले, उन लोगों ने बहुत बड़ा विज्ञान भी खोजा, उन लोगों ने ज़्यादातर आविष्कार भी किए, और हम आज भी उनकी चीज़ों को ले लेकर के अपना ठप्पा लगा देते हैं और बोलते हैं कि ये सब हमने बनाया है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोई संपूर्ण नहीं है। तुमने मुझे कुछ सिखाया, मैंने उसको कुछ सिखाया, उसने उसको कुछ सिखाया। हमको सबकी अच्छी अच्छी आदतों को सीखना है। अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे देश में तो ठहराव है ना, हमारे देश में तो अध्यात्म है ना, हमारे देश में तो योग है ना, हमारे देश में तो मेडिटेशन है ना। पूरी दुनिया को सिखाइए ना, क्यों नहीं सिखाते। युद्ध हो रहे हैं साहब पूरी दुनिया में, आप ठहराव की तरफ लाइए ना। आपके जहन में ये होना चाहिए कि हमको तो यही आता है, हम तो ध्यान ही रहे हैं, हम तो ज्ञानी रहे हैं। अगर सच में ज्ञानी रहे हैं तो सिखाइए ना, क्या दिक्कत है। उनसे ज्ञान ले लीजिए, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अगर उनके जीवन में खुला बन रहा है तो ज्ञान ले लीजिए। कहीं ना कहीं हम अपने नियमों से बंध के कभी कभी गलत ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो विज्ञान है वो आगे की तरफ जाता रहता है, वो हमेशा नया रहता है। हर पीढ़ी में, हर समय में वो खोजी रहता है, उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। आगे की तरफ बढ़िए, आगे दुनिया और करवट लेगी और अलग अलग जगह जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सोच आज है इंसान की, उसमें बदलाव आएगा।